नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस मंच पर जहां ज्ञान की गंगा बहती है, जहां जिज्ञासा की प्यास बुझती है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हम सभी के जीवन को प्रभावित करता है। एक ऐसा विषय जो देशों की तकदीर लिखता है, आर्थिक वृद्धि और विकास। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे कुछ देश इतने समृद्ध होते हैं जबकि कुछ गरीबी से जूझ रहे हैं? कैसे एक देश तरक्की की सीढ़ी चढ़ता है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, कैसे ये सब हमारी जिंदगी से जुड़ा है? आज हम इन सभी सवालों के जवाब ढूंढेंगे। आर्थिक वृद्धि और विकास के मुख्य पहलुओं को समझेंगे, इन्हें मापने वाले सूचकांकों पर नजर डालेंगे और जानेंगे कि ये हमारी जीवन गुणवत्ता को कैसे प्रभावित करते हैं। तो चलिए, इस ज्ञान यात्रा पर मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आर्थिक वृद्धि की। हर खेल के कुछ नियम होते हैं, कुछ पैमाने होते हैं जीत हार तय करने के लिए। अर्थव्यवस्था के खेल में भी एक पैमाना है, आर्थिक वृद्धि। आर्थिक वृद्धि का मतलब है वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में बढ़ोतरी। इसे मापने के लिए हम जीडीपी और जीएनपी का इस्तेमाल करते हैं। असली जीत तब है जब हर नागरिक के जीवन स्तर में सुधार हो, जब हर हाथ को काम मिले, हर चेहरे पर मुस्कान हो। हमें देखना होगा कि यह वृद्धि सब तक पहुंच रही है या नहीं। तो दोस्तों, अब समझते हैं आर्थिक विकास के असली मायने। यह एक व्यापक अवधारणा है, एक बड़ा कैनवास है जहां सिर्फ आर्थिक रंग ही नहीं बल्कि जीवन के सभी रंग भरने होते हैं। आर्थिक विकास में आर्थिक वृद्धि तो शामिल है ही साथ इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा और समानता जैसे मानकों में भी सुधार शामिल है। मान लीजिए, एक देश की जीडीपी तो बढ़ रही है, लेकिन वहां गरीबी और भुखमरी व्याप्त है, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है, तो क्या आप उस देश को विकसित मानेंगे? बिल्कुल नहीं। आर्थिक विकास का असली मकसद है समावेशी और सतत विकास, यानी ऐसा विकास जो सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित ना रहे बल्कि समाज के हर वर्ग तक पहुंचे और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन बचाकर रखे। चैप्टर 3, विकास की डोर, कैसे मापें प्रगति। दोस्तों, आर्थिक विकास को मापने के लिए कुछ प्रमुख सूचकांक इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला है PQLI, जो जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर और शिशु मृत्यु दर को मापता है। दूसरा है HDI, जो जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय पर आधारित है। तीसरा है PPP, जो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में अंतर को मापता है। इन सूचकांकों से हम देशों के विकास स्तर की तुलना कर सकते हैं। चैप्टर 4, आर्थिक कल्याण, सबकी खुशी, सबका विकास। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि आर्थिक वृद्धि और विकास क्या है और इन्हें कैसे मापा जाता है, लेकिन असली सवाल यह है कि इन सब से हासिल क्या है। इन सब का मकसद है आर्थिक कल्याण, यानी लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना, उन्हें बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन जीने के अवसर प्रदान करना। आर्थिक कल्याण मापने का एक प्रमुख मानक है शुद्ध आर्थिक कल्याण, यानी न्यू। यह सिर्फ आर्थिक आंकड़ों को ही नहीं बल्कि पर्यावरण की गुणवत्ता, सामाजिक कल्याण और लोगों की खुशी को भी महत्व देता है। यानी विकास सिर्फ धन कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि यह तो एक ऐसा साधन है जिससे हम सब के लिए एक बेहतर और खुशहाल समाज का निर्माण कर सकें। चैप्टर 5, भारत की विकास गाथा, चुनौतियां और संभावनाएं। दोस्तों, अब बात करते हैं अपने प्यारे भारत की। आजादी के बाद से भारत ने विकास के क्षेत्र में लंबी यात्रा तय की है। हमने गरीबी और अशिक्षा से जंग लड़ी है और कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है। लेकिन दोस्तों, अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। हमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और समानता जैसे क्षेत्रों में और अधिक प्रयास करने की जरूरत है। मानव विकास सूचकांक की बात करें तो भारत अभी भी मध्यम HDI देशों की श्रेणी में आता है। हमें इस श्रेणी से ऊपर उठकर उच्च HDI और फिर बहुत उच्च HDI देशों की श्रेणी में शामिल होना है। ये काम आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। सही नीतियों, दृढ़ इच्छा शक्ति और जन भागीदारी से हम भारत को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। उत्तरों, अंत में तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आज आपने आर्थिक वृद्धि और विकास के बारे में बहुत कुछ नया सीखा होगा। यह एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, एक ऐसा सफर है जो कभी खत्म नहीं होता। मुझे विश्वास है कि आप सभी इस यात्रा में अपना योगदान देंगे और एक ऐसे भारत के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे जो न सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत हो बल्कि सामाजिक रूप से भी समृद्ध हो। देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।
अगले वीडियो में मिलते हैं।